राधे राधे। कामिका एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इसे कामदा एकादशी भी कहा जाता है। सावन मास की शुक्ल कृष्ण पक्ष की एकादशी है ये। कथा शुरू करने से पहले अपने हाथ में आप तुलसी पत्र या तिल ले सकते हैं। चावल नहीं ले सकते हैं। आज के दिन चावल निषेध होते हैं और द्वादशी पे चावल बनाने बहुत अच्छे होते हैं। भगवान को भी भोग लगाइएगा और आप भी उसे ग्रहण कीजिएगा। चलिए तो कथा आरंभ करते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षय मंगलाय तनोहरि। युधिष्ठिर बोले कि हे वासुदेव, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, अब तुम पाप नाशक उस कथा को सुनने जा जिसे पहले समय में ब्रह्मा जी ने नारद जी को उनके पूछने पर बताया था। नारद जी ने पूछा था कि हे कमलासन, श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसमें कौन से देवता का पूजन होता है और क्या फल मिलता है? कृपया पूर्वक बतलाइए। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि नारद सुनो, श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है या कामिका है। इसके स्मरण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिल जाता है। उस दिन शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। उनके लिए अनेक नाम हैं, यथा हरि, विष्णु, श्रीधर, मधुसूदन, माधव आदि। इनमें से किसी भी नाम से पूजन किया जाना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नदेव आदि से भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसे गंगा स्नान से भी अधिक फल मिलता है। ऐसा ही फल सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण काल में केदार या कुरुक्षेत्र में स्नान करने का होता है। भगवान विष्णु के पूजन का फल सागर वन सहित पृथ्वी का दान करने तथा सिंह राशि में बृहस्पति होने पर व्यतिपात और दंड योग में गोदावरी एवं दंडक नदी स्नान के फल जैसा है। भगवान के पूजन का फल श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के फल के बराबर है। इसलिए भगवान का पूजन ना किया जा सके तो श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत कर लेना चाहिए। इस दिन आभूषण युक्त वो वस्त्र दान करने से जो फल मिलता है, वही फल इस एकादशी का व्रत करने से मिलता है। जो श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत करता है और भगवान विष्णु का पूजन करता है, उनके द्वारा वेद, नाग, गंधर्व, पितर आदि का पूजन स्वतः हो जाता है। हे नारद, स्वयं भगवान ने कहा कि मनुष्य को अध्यात्म से जो लाभ होता है, उससे अधिक फल कामदा एकादशी का व्रत करने से होता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को मरण काल में ना तो यमदूतों के दर्शन होते हैं और ना ही उसे यम यातना भोगनी पड़ती है। इस एकादशी को रात में जागरण करने से बुरी योनि नहीं मिलती और मरणोपरांत मनुष्य स्वर्गगामी होता है। जो मनुष्य श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी को तुलसी द्वारा भगवान विष्णु का पूजन करता है, वह संसार सागर में रहते हुए भी इससे अलग रहता है। तुलसी दल से भगवान का पूजन करने का फल 1 भार स्वर्ण व 4 भार रजत के दान के समान है। भगवान विष्णु मोती, रतन, आभूषण, मणि आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने अधिक प्रसन्न तुलसी दल से होते हैं। तुलसी दल भगवान पूजन से उनके सभी पापों का क्षय हो जाता है। हे नारद, भगवान विष्णु को प्रिय तुलसी को मैं स्वयं भी नमन करता हूँ। तुलसी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सारे पापों का नाश हो जाता है। तुलसी के शरीर से स्पर्श होने से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी युक्त जल से स्नान करने वाले को यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो मनुष्य भक्ति भाव से तुलसी दल भगवान के चरण कमलों में अर्पित करता है, वह संसार
चक्र से के आवागमन से मुक्त हो जाता है। हे नारद, कामदा एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के समक्ष दीप प्रज्वलित करता है, उसके पितृ स्वर्ग में अमृत पान करते हैं। जो मनुष्य इस दिन भगवान के समक्ष धृत या तिल्ली के तेल का दीपक प्रज्वलित करता है, उसके सूर्य लोक में भी हजारों दीपों का प्रकाश प्राप्त होता है। कामदा एकादशी व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण हत्या जैसे अनेक पापों का नाश हो जाता है और मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक को जाता है। बोलो कामिका एकादशी की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। राधे राधे।